हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एडिट मेन्यू के कुछ ऑप्शन आपको समझाऊंगा। मैंने हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको पेस्ट इन व्यू तक आपको समझाया है। पेस्ट इन व्यू, पेस्ट, कॉपी प्रॉपर्टी, कॉपी, कट, रिपीट, रेडो और अंडो, इनके बारे में मैंने अपनी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाया है। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने ये सभी ऑप्शन आपको समझाया, पूरा फाइल मैंने उसमें समझाया। और सभी जो हमारे टूल है, यहाँ पर जो हमारे टूल बॉक्स है, इनके बारे में मैंने आपको समझाया है। तो आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा पेस्ट, स्पेशल, डिलीट, डुप्लीकेट, क्लोन और सेलेक्ट ऑल। ये 5 ऑप्शन आपको मैं आज की क्लास में बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। जो हमारे बाकी के 2 ऑप्शन बचेंगे वो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर दीपक अंतिल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब आइए हम आपको कोल्ड्रा 2021 के नए वर्जन में आपको ये सब सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे पेस्ट इन व्यू, तो मैंने आपको समझा दिया था। पेस्ट स्पेशल का काम क्या होता है। देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, पेस्ट है, पेस्ट इन व्यू है, पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट का काम मैंने आपको समझा दिया था। जो हमारे पास सिंपल सा ऑब्जेक्ट होता है उसको कट कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट इन व्यू भी आपको बता दिया था कि इसका काम क्या होता है, ये पेज के सेंटर के हिसाब से चलता है। तो आज की क्लास हमारी पेस्ट स्पेशल का काम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको ये 5 ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं। इनका काम आप क्या कर सकते हो। ये क्या होता है, जैसे आपने कई बार वर्ड की फाइल को बनाया हुआ, उसमें कोई पैराग्राफ लिखा है, वो टेक्स्ट लिखा है, आप उसको सोचते हो कि मैं इसमें कोल्ड ड्रा में ले आऊँ, तो उसके लिए किसी भी सॉफ्टवेयर से लेने के लिए इसमें पेस्ट स्पेशल का यूज होता है। तो मैं यहाँ से अपने आता हूँ वर्ड पैड पे। तो यहाँ से मैंने पैराग्राफ को कॉपी किया है। जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से देखो मैं यहाँ से इसकी कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने कोल्ड्रा में। अब एडिट में आएंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। ये 5 जो ऑप्शन है इनका अलग अलग काम होता है। जैसे पहले मेरे पास है वर्ड फेड डॉक्यूमेंट को मैंने सिलेक्ट किया है, मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। तो यहाँ से देखना आपको कैसा नजर आएगा। यदि मैं माउस का इस पे 2 बार लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये वापस मेरे वर्ड पैड पे पहुंच जाता है, क्योंकि मैं इसको यहाँ से करता हूँ एक बार बंद। इसके बाद इसना या मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। जैसे मैं इस पर चेंजिंग करने की सोचता हूँ, इसमें कोई चेंज करने की सोचता हूँ, तो यहाँ पर नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको जहाँ पर अपने पैराग्राफ लिखा था ये वहाँ पर आपको पहुँचा देगा। इसलिए यहाँ पर आप चेंजिंग करके उसकी कॉपी करके वापस उसको ले जा सकते हो। ठीक है, ये काम होता है वर्ड पे। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट। अब फिर से आते हैं पेज स्पेशल में। इसके बाद क्या, पिक्चर मेटा फाइल, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इस पे ओके करता हूँ। अब देखना इसमें कोई चेंजिंग तो मैं कर नहीं सकता। तो अब क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अब हम इसको अनग्रुप करना पड़ता है। ये अनग्रुप करके इसमें आप चेंजिंग कर सकते हो, पर जो हमारा पैराग्राफ था ये उसको अलग अलग लाइन में ब्रेक पार्ट कर देता, मतलब उसको अलग कर देता है। ये देखो मैं यहाँ से कोई भी चेंजिंग यहाँ पर कर सकता हूँ। मैं डेट के बाद यहाँ पर लिखता हूँ द, देखो मैंने इसमें चेंजिंग कर लिया, पर ये अलग अलग पैराग्राफ बन चुका है। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट। फिर से एडिट में आएंगे, पेस्ट स्पेशल पे आएंगे। ये क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ओके, और यहाँ पर ओके करेंगे। ये आपको पैराग्राफ के टाइम में आपको मिल जाएगा। आप पैराग्राफ के टाइम में इसमें करके सेलेक्ट करके मैं यहाँ से कोई भी चेंजिंग कर सकता हूँ। ये देखना, ये आप ऐसे इसमें चेंजिंग कर सकते हो। और कोई भी पैराग्राफ के टाइम में यहाँ से फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो आप किसी तरह भी। ठीक है, यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज को भी बदल सकते हो। ये देखो, तो ये काम होता है, पैराग्राफ बना के आपको दे देगा। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। फिर एडिट में आते हैं, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट मैं यहाँ पर करता हूँ। फिर से पैराग्राफ की शेप में आए, ये कोल्ड्रा का, ये कोल्ड्रा अपनी तरफ से जो टेक्स्ट होता है वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स कट किया। ये भी इसको यहाँ से करके आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हो। ये देखना, ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने। ये अपने जो कोल्ड्रा में भी इसको यूज कर सकते हो, अपने पैराग्राफ की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट। ये इसका जो फॉन्ट के साइज को या किसी भी तरह से आप इसको चेंजिंग कर सकते हो यहाँ से। ये देखो, कोई भी फॉन्ट को आप यहाँ से टाइप कर सकते हो और इसमें चेंजिंग भी कर सकते हो। जो हमने पैराग्राफ लिया, कलर वगैरह जो भी आपने करना हो यहाँ से कर सकते हो। ये कोल्ड्रा के हिसाब से चलता है। पैराग्राफ में यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और कट करके इसको अलग कॉपी कर दीजिए, जैसे मैंने आपको समझाया। मैं इसको यहाँ से करता हूँ फिर से डिलीट। फिर एडिट में आते हैं, फिर पेस्ट स्पेशल पे आते हैं। ठीक है, वो हमने कर लिया था, इसलिए इसमें अलग ऑप्शन आ चुके हैं हमारे ये।
ठीक है, मैं फिर से आते हैं एडिट में, यहाँ से पेस्ट स्पेशल, ठीक है, जो टेक्स्ट हमने यूज किया था। ये हम फिर से कंट्रोल Z करके वापस जाते हैं इसमें, ठीक है, ये देखो, ये हम फिर से इसकी कॉपी ली हमने, यहाँ से कॉपी करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन अलग नहीं आए हैं अभी, जैसे हमने करके दिखाया था। अभी देखो ये हमारे फिर से वही आ चुकी है, वो कुछ सेटिंग के उसके जो कोल्ड्रा में हमने जो सेटिंग की जो पैराग्राफ लिया था उसके लिए वे अलग ऑप्शन आ चुके थे, वे आपके काम के नहीं है। जैसे हमारे पास ये 5 ऑप्शन है, टेक्स्ट 4 ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया, टेक्स्ट आप करते 5 में सेलेक्ट, ठीक है, पिक्चर इन हैंड मेटा फाइल, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखना इसमें भी आप ये अलग अलग लाइन के हिसाब से यहाँ से कुछ भी चेंजिंग आप नहीं कर देखना, यहाँ से चेंजिंग कर पाओगे आप। ये देखो 5 में जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हो, पर ये अलग अलग लाइन करके दे देगा जैसे हमने दूसरे ऑप्शन में आपको समझाया था, ठीक है। इसको हम करेंगे डिलीट। आपको यहाँ से पेस्ट स्पेशल आपको समझ में आ चुका होगा, पेस्ट स्पेशल के 5 ऑप्शन होते हैं इसमें, आप जो अच्छा लगे आपको टेक्स्ट, आपका जो अधिकतर जो यूज होने वाला ऑप्शन है वो टेक्स्ट ही है, ठीक है। ये मैंने आपको पेस्ट स्पेशल आपको समझा दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद है डिलीट। डिलीट सबको ही पता है कि डिलीट का काम क्या होता है। मैं जैसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से एडिट में आके भी इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये देखो, ये आप कीबोर्ड से भी इसको डिलीट कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसके बाद है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का काम क्या होता है, किसी चीज़ की कॉपी करना, ठीक है। मैं जैसे यहाँ से लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से देखना, मैं इसकी कॉपी भी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो यहीं पर पेस्ट हो जाएगा। ये देखो, तो डुप्लीकेट का काम क्या होता है, ये क्या करता, जैसे मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता, कॉपी तो करके दे देता, जो हमारा यहाँ से XY है ना, जो उसका साइज है उसके हिसाब से ये स्पेस करके आपको एक अलग कॉपी दे देता है। ये होता है डुप्लीकेट का काम, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो क्लोन, क्लोन का क्या होता है, ये थोड़ा सा मज़ेदार टूल है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक पैराग्राफ लिखेंगे। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, दीपक अंतिल, ठीक है। जैसे मैंने दीपक अंतिल लिखा, ठीक है। ये मैं इसको क्लोन करना चाहता हूँ, एडिट में आएंगे, यहाँ से क्लोन किया, ये देखना, ये यहाँ से अलग, इस ये क्लोन है, ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो हमने पहले लिया था, ये इसने क्लोन किया। अब क्या करेंगे, मैं जैसे इसमें कुछ चेंजिंग करता हूँ तो ये उसमें भी चेंजिंग करेगा। यदि मैं इसमें कलर करता हूँ तो उसमें ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ दीपक अंतिल ग्राफिक्स और एंटर करता हूँ, यहाँ से देखना यहाँ भी चेंज हो चुका है, ठीक है। मैं इसमें कलर करता हूँ रेड, तो वहाँ भी रेड कलर हो चुका है। मैं इसके साइज को छोटा करता हूँ तो उसके साइज को भी छोटा हो जाता है। ये देखो, मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये बड़ा हो जाता है। यदि इसमें कोई भी आप क्रिएटिविटी करना चाहते हो, छोटा बड़ा कलर वगैरह कोई चेंजिंग, तो वो उसमें भी होगी जो हमने क्लोन बनाया। ये देखना, आप खुद देख लो इसमें, ये देखो, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो ये काम होता है क्लोन का। इसके बाद क्या है, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल में सबसे पहले है, जैसे हमारे पास, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट, हम लिखेंगे एक पैराग्राफ, जो हमने कॉपी किया था वहीं उठा लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से कॉपी किए रखे हमने, कॉपी, और यहाँ से आएंगे इसको डायरेक्टली पेस्ट करेंगे, देखना, ठीक है। यहाँ से इसको पेस्ट किया तो ये कैसा होगा, ये देखो, आपने इसको एक अलग फॉर्मेट में, इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। यदि आपने वर्ड में आए हो तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकती। आपको यहाँ पर लेफ्ट की तरफ नीचे बॉटम में कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, कोई फॉन्ट का नहीं कर सकते, कभी भी कॉपी ऐसे मत कीजिए। यदि आपने पैराग्राफ कहीं से भी उठाना तो पेस्ट स्पेशल का यूज कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो। मैं टेक्स्ट में आकर ओके कर देता हूँ और यहाँ से इसको कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके कंट्रोल X करेंगे। ये भी इसको यहाँ से करेंगे डिलीट। ये भी यहाँ से आएंगे टेक्स्ट में, यहाँ से कंट्रोल V करके इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे कर सकते हो आप। अब ये देखना, अब हम एडिट में आते हैं, कई ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं यहाँ से। ये देखो, ये देखो, मैं एक ऑब्जेक्ट को नीचे रख लेता हूँ, एक इलिप्स टूल भी लेंगे, ठीक है। ये ऐसे आपको समझाने के लिए कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखो, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, ये हमारी जो हमारा टेक्स्ट है, ये हमारी गाइडलाइन है। ये देखना, ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कहीं भी इसको गाइडलाइन को दे सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये गाइडलाइन है, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ एडिट में। ये सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल क्या होता है, किसी भी, जैसे सिलेक्ट ऑल
इसमें क्या दिखा है, सेलेक्ट ऑल। किसी भी जितने भी हमारे पेज पे सेलेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या हमारे पास ये जो हमारे टेक्स्ट है, ये जो सारा पैराग्राफ है, गाइडलाइन है, सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए जैसे मैं ऑब्जेक्ट पे आता हूँ, सेलेक्ट ऑल पे, तो ये देखना मेरा सारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है हमारा, मैं इसको यहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है, मैं इसको यहाँ से उठा सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट में आते हैं सभी, जो हमारा फॉन्ट है सब कुछ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारी गाइडलाइन इसमें सिलेक्ट नहीं हुई तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है यहीं पर टेक्स्ट, ये सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा। ये देखना मैंने कहीं भी सिलेक्ट नहीं किया, एडिट में आता हूँ और टेक्स्ट सेलेक्ट करके टेक्स्ट करता हूँ। इसको हम कई बार जैसे फाइल भेजते हैं विजिटिंग कार्ड की, पैम्पलेट की, तो उसमें सिलेक्ट को, जैसे हमने कोई डिजाइन बनाया उसको सिलेक्ट को हम करो करना चाहते हैं, तो एडिट में आते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को, सॉरी सिलेक्ट में आते हैं, फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसको करो कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सिलेक्ट हमारा सारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद है एडिट में सिलेक्ट ऑल में गाइडलाइन, गाइडलाइन हमारी ये है, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो हमारी सारी गाइडलाइन यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। ये यहाँ पर ग्रीन शो हो चुकी है, यदि ये सिलेक्ट नहीं होगी तो यहाँ पर ब्लू नज़र आएगी। मैं फिर से एडिट में आता हूँ, दिखा देता हूँ आपको गाइडलाइन, ये आपकी सिलेक्ट हो चुकी है, ये देखो। ठीक है, यहाँ से देखना ये सिलेक्ट हो चुकी है आपकी। इसके बाद है इसमें ऑप्शन है हमारा नोट्स। नोट्स क्या होते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ के आगे करो कर लेता हूँ, ये जो चारों तरफ है इसमें नोट्स है, ये आप इसको पॉइंट बोलते हो तो इसको नोट्स भी बोलते हैं। तो एडिट में आएंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल, तो यहाँ पर नोट्स ये सच्चे चार ऑप्शन है। यदि इसमें और नोट्स मैंने बनाए होते हैं यहाँ पर सभी, तो सिलेक्ट हो जाते हैं। हमारे पास केवल ये 4 नोड है तो इसने 4 नोड को सिलेक्ट किया। अभी मैं इसको भी नोट्स बना देता हूँ यहाँ से, अब देखना ये हमारे नोट्स आ चुके हैं। तो इसमें और इसमें दोनों में हमारे नोट्स है। अब मैं एडिट में आता हूँ, सिलेक्ट में, और यहाँ पर फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे पहले, यहाँ से दोनों को, यहाँ पर देखना ये नोट्स को यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, ये देखो। तो नोट्स बोलते हैं इन चीज़ को, ये आपको समझ में आ चुका होगा। सिलेक्ट ऑल में किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को, गाइडलाइन को, नोट्स को एक साथ आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने सिलेक्ट ऑल, क्लोन, डुप्लीकेट, डिलीट और पेस्ट स्पेशल के बारे में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया। यदि आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को दीपक अंकिल को यहाँ से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।